सभी क्लासमेट्स ने डिसाइड किया कि वह एक बार सौरभ को प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वह उनकी बात समझ जाए और निर्मल सर के सामने कबूल कर ले कि ये सारी हरकत उसने ही की है। ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम थी, पर फिर भी वो लोग एक बार कोशिश करना चाहते थे। सौरभ जब अपनी क्लास में लौट कर आया तो शिवाय, वामिका के साथ 2-3 और बच्चों ने उसे समझाने की कोशिश की। वामिका, देखो सौरभ, शैतानी अपनी जगह है, पर इस तरह की हरकत सही नहीं है। हम लोगों में सिर्फ अपने विचारों को लेकर मतभेद है, पर तुम जो कर रहे हो वो एकदम गलत है। तुम्हें अपने पापा के सामने कबूल करना चाहिए कि ये सारी हरकत तुम्हारी है। सौरभ हाथ बांधकर खड़ा हो गया। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो हरकत मेरी थी? तुमसे किसने कहा कि मैंने ये सब किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वामिका, ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारी सारी चालाकी समझते हैं हम। सौरभ, और मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। वामिका चौंकी, मैं क्या कर रही हूँ? सौरभ, तुम इस सिवाय को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें ये पसंद आ गया है ना, तभी तो तुम इसके साथ बैठने लगी हो। वामिका हंस दी। बस एक यही कमी रह गई थी तुम में, आज वो भी पूरी कर दी। दिल तो छोटा था ही, दिमाग भी छोटा ही पाया है तुमने। अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। जरूरी नहीं है कि अपने दिमाग में भरी कीचड़ तुम दूसरों पर उछालो। शिवाय मेरा दोस्त है और मेरी मर्जी, मैं जिसके भी साथ बैठूं। सौरभ, हाँ तो किसी के भी साथ बैठो, लेकिन तुम क्यों किसी के साथ बैठोगी? तुम्हें तो टॉपर पसंद है ना? वामिका उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम्हारे साथ नहीं बैठी, इस बात का कहीं बुरा तो नहीं लगा ना तुम्हें? पर क्या करूं, तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है कि कोई तुम्हारे साथ बैठना तो दूर, तुम्हारे साथ रहना तक पसंद नहीं करता। वैसे तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो? सौरभ, तो फिर ठीक है, यही बात मैं भी तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये बताने वाली तुम होती कौन हो? शिवाय उन दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो सौरभ। भूलो मत कि तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस घटिया दिमाग से इतना बड़ा खेल खेला है और दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसी से अच्छे से सोच लो कि अगर इस बार तुम क्लास के खिलाफ गए तो अगली बार से क्लास कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी। सौरभ, और मुझे तुम्हारे जैसे नमूनों की जरूरत भी नहीं है। सौरभ अकेला ही काफी है। शिवाय, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? सौरभ लगभग चीखते हुए बोला, हाँ, नहीं पड़ेगी। शिवाय को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर वह खुद को शांत करने में कामयाब रहा। शांत हो जा, मैं कब से प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन तू समझ नहीं रहा। हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पापा फीस भी मुश्किल से भर पाते हैं, लेकिन तेरी वजह से उन पर और बोझ पड़ेगा। अपना नाम नहीं लेना तो मत ले, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दे कि वो धनुष बाण कहाँ फेंके हैं तूने। अगर वो मिल जाएंगे तो शायद हमारा फाइन कम हो जाए। बाकी क्लासमेट्स भी सौरभ को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सौरभ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सॉरी, तुम खुद ही अपना देखो, लेकिन सारे याद रखना, आइंदा कोई भी मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा ही हाल होगा। तभी वहां पर क्लास में उर्वशी मैम आ गईं। अपनी नई टीचर को देखकर सारे बच्चे वापस से अपनी अपनी सीट पर जा खड़े हो गए। उर्वशी मैम ने उन सभी को बैठने का इशारा किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसके बाद वो एक एक करके उनका नाम पूछने लगी। अभी बच्चे अपना नाम बता ही रहे थे कि मिश्रा सर वहां पहुंच गए और उर्वशी मैम से पूछे बिना ही क्लास के अंदर आ बच्चों को फिजूल ही डांटने लगे। ऐसा है बच्चों, ये मत सोचना कि नई मैडम है तो इन्हें तंग कर लें। खबरदार जो इन्हें अपनी शैतानियों से तंग किया। उर्वशी मैम, आप भी इनके साथ सख्ती से पेश आइएगा इस कहानी की और इनकी मासूम चेहरों पर मत जाइएगा। यह ऑडियो आप बहुत भोली हैं तो ये आपको ज्यादा तंग करेंगे, और अगर ये तंग करें या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आपसे अनुरोध है कि ऐसे उर्वशी लोगों मैम, की हिम्मत
इट्स ओके, मैं बच्चों को खुद हैंडल कर सकती हूँ और मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। मिश्रा सर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद गीता अपने पास बैठी स्वरा से धीरे से बोली, यार एक बात समझ नहीं आई कि आखिर मिश्रा सर को उर्वशी मैम की इतनी फिक्र क्यों है। आज से पहले तो कभी इन्होंने हमारी क्लास में किसी टीचर को ऐसा कुछ नहीं बोला और ये तो हमेशा कहते आए हैं कि हमारी क्लास बाकी क्लासों के मुकाबले कम शैतान है। तो फिर आज इन्होंने उर्वशी मैम को ये सब क्यों बोला? आखिर हमें मैम के सामने बदनाम कर मिश्रा सर को क्या मिल गया? स्वरा भी मैम से नजर बचाकर धीरे से गीता से बोली, हो ना हो, मिश्रा सर जरूर उर्वशी मैम पर अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सर की शादी की उम्र हो चली है तो शायद सोच रहे हैं कि वर्क प्लेस पर ही अपने लिए पार्टनर ढूंढ लूं। दोनों साथ में कमाएंगे और एक ही जगह पर होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। गीता, सर अपनी लाइफ सेट करने में लगे हैं और सौरभ के बच्चे ने हमारी बैंड बजा रखी है। उर्वशी मैम सभी को पढ़ाने लगीं। वो तो अच्छा पढ़ा रही थी, लेकिन सारे बच्चे तो सौरभ की वजह से टेंशन में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाएं। छुट्टी की बेल होने के बाद सौरभ तो आराम से हंसता मुस्कुराता हुआ अपना बैग उठा क्लासरूम से बाहर चला गया, लेकिन सारे बच्चों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो सोच रहे थे कि क्या करें। शिवाय सोचकर बोला, अभी किसी को अपने घर पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई निर्मल सर को पैसे देगा, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे दिए तो फिर बाकी को भी देने पड़ेंगे। यहाँ हम यूनिटी दिखाएंगे और अगर किसी ने धोखा दिया तो फिर हम उसकी कभी कोई मदद नहीं करेंगे। भावना, लेकिन सर जब पैसे मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे? रूही, हम बहाना बनाकर टालते रहेंगे। 500 रुपए की बात नहीं है, बात है सही और गलत की। जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हम फाइन क्यों भरें? कौस्तुभ, बंधु गढ़ो, बात तो सही है, लेकिन फिर निर्मल सर ने घर पर फोन कर दिया तो? शिवाय, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिन ऐसा होगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद आने वाले 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद हमारे एग्जाम्स भी हैं। तब तक हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। गीता, और अगर कोई हल नहीं निकला तो? वामिका, हम पेरेंट्स को बोल देंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया था और सौरभ ने बिना बात हमें फंसा दिया। राहुल, कैसे भी करके इस सौरभ की सच्चाई सामने आ जाए, तब जाकर हमारा पीछा छूटे। स्वरा, लेकिन यह बेलगाम बैल अपनी सच्चाई खुद क्यों बताएगा भला? और हम किसी से कहेंगे तो कोई हमारी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। भावना, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मतलब हमें सौरभ के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत भी ना पड़े और हम फाइन से भी बच जाएं। दीपक, सबसे पहले वो धनुष बाण मिल जाए तो टेंशन कम हो, पर उस सौरभ के बच्चे ने उन्हें कहाँ छिपाया होगा? शिवाय सोचकर बोला, धनुष बाण इतने छोटे तो है नहीं कि सौरभ उन्हें छिपाकर कहीं बाहर ले जाए। बाला, और उस कमरे से भी उन्हें लेकर नहीं निकला होगा, वरना कोई ना कोई देख ही लेता। राहुल, क्यों ना हम एक बार कमरे में जाकर देख लें कि वहां सौरभ ने क्या नुकसान किया है और एक बार धनुष बाण भी ढूंढ लेंगे। वामिका, लेकिन क्या दोबारा वहां जाना सही होगा? एक बार तो पहले ही फंस चुके हैं। कौस्तुभ उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, जब एक बार फंस ही चुके हैं तो दूसरी बार जाने में क्या परेशानी है? क्या पता इस बार बचने का कोई रास्ता मिल जाए। सभी उस कमरे की तरफ चले तो वहां बैठे किरण भैया ने उन्हें रोक दिया। अभी तुम लोगों का पेट नहीं भरा क्या नुकसान करवा कर कि फिर दोबारा यहाँ आ गए? लगता है निर्मल सर से जो डांट खाई है वो कम थी। उनके ऑफिशियल चैनल लड़कियां उसे कहने लगीं, भैया हम कुछ भी नहीं तोड़ने जा रहे थे और ना ही पहले हमने कुछ तोड़ा था। हमने तो चीजों को हाथ भी नहीं लगाया था।
आपसे अनुरोध किरण है भैया, कि ऐसे लोगों अच्छा, की हिम्मत ना तो ये बढ़ाएं नुकसान क्या और भूत कर उनके गया? चैनल पर इस कहानी को ना सुनें। बच्चों ने किरण को बताया कि उन्हें इस कमरे में सौरभ ने ही भेजा था और ये सब कारस्तानी उसकी ही है। वो लोग तो कमरे में धनुष्मान ढूंढने जा रहे थे ताकि फाइन कम हो सके। किरण भैया, बात कुछ भी हो, लेकिन मैं किसी को भी उस कमरे में नहीं जाने दे सकता। और अब तुम लोग भी जाओ, सारे बच्चे स्कूल से निकलने ही वाले हैं। किसी टीचर या प्रिंसिपल ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर नया नाटक शुरू हो जाएगा। राहुल भैया, हमारी मदद कर दो ना प्लीज। किरण भैया, मैं खुद चपरासी हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शिवाय ने कुछ सोचा और अपनी जेब से 100 रुपए की नोट निकाल किरण भैया के हाथ में थमा दी। हम जा रहे हैं, पर आप तो यहीं रहते हो ना? भैया प्लीज एक बार कमरे में और आसपास अच्छे से देख लीजिएगा कि सौरभ ने धनुष बाण कहाँ छिपाए हैं, क्योंकि उन्हें लेकर कहीं बाहर तो वो जा नहीं सकता। कमरे में ही या इधर उधर छिपा दिए होंगे। किरण भैया, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। सभी बच्चे अब घरों की तरफ चल पड़े।